क्या आप जानते हैं कि लोग सदियों से पिज्जा जैसी रोटी खा रहे हैं? बिल्कुल सच। प्राचीन सभ्यताओं में मिस्र, ग्रीस और रोम जैसे स्थानों पर लोग फ्लैट ब्रेड्स का आनंद लेते थे। ये फ्लैट ब्रेड्स आज के पिज्जा का प्रारंभिक रूप थे। पुराने जमाने में लोग इन रोटियों को गर्म पत्थरों पर पकाया करते थे। यह एक सरल और प्रभावी तरीका था जो उन्हें स्वादिष्ट और कुरकुरा बनाता था। ये एक आसान और स्वादिष्ट खाना था। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता था और यह हर किसी के लिए सुलभ था। इटली में ये रोटियां बहुत लोकप्रिय थीं। वहां के लोग इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल करते थे और विभिन्न प्रकार के टॉपिंग्स के साथ प्रयोग करते थे। लोग इनके ऊपर जड़ी बूटियां, पनीर और यहां तक कि सब्जियां भी डालते थे। यह उन्हें और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाता था। यह कुछ खास की शुरुआत थी। फ्लैटब्रेड्स ने धीरे धीरे पिज्जा का रूप लेना शुरू किया। नेपल्स, इटली में पिज्जा का जन्म हुआ, जैसा कि हम आज जानते हैं। यहाँ के लोगों ने फ्लैटब्रेड्स को टमाटर सॉस और मोज़रेला चीज के साथ मिलाकर एक नई डिश बनाई। नेपल्स एक हलचल भरा शहर था और लोगों को जल्दी और स्वादिष्ट भोजन चाहिए था। पिज्जा ने इस आवश्यकता को पूरा किया और जल्द ही यह शहर की पहचान बन गया। पिज्जा एकदम सही उपाय था। यह न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि इसे जल्दी से तैयार किया जा सकता था और यह हर किसी को पसंद आता था। 18वीं सदी के नेपल्स की कल्पना कीजिए। जीवन से भरपूर एक शहर। यहाँ की गलियां हमेशा लोगों से भरी रहती थीं और हर कोने पर आपको कुछ न कुछ स्वादिष्ट खाने को मिल जाता था। रेहड़ी वाले साधारण ताजा सामग्री से सजी रोटियां बेचते थे। ये रोटियां सस्ती और स्वादिष्ट होती थीं, जो आम लोगों के लिए एक आदर्श भोजन था। यह मेहनतकश लोगों का पसंदीदा भोजन था। मजदूर और गरीब वर्ग के लोग इसे बड़े चाव से खाते थे, क्योंकि यह उन्हें ऊर्जा और संतुष्टि प्रदान करता था। टमाटर, एक नई दुनिया की चीज, नेपल्स में लोकप्रिय हो गई। पहले टमाटर को लेकर लोगों में संदेह था, लेकिन धीरे धीरे यह उनके भोजन का अभिन्न हिस्सा बन गया। लोग पहले तो थोड़ा हिचकिचाते थे, क्योंकि टमाटर उनके लिए एक नया और अनजाना फल था। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि टमाटर उनकी रोटियों पर कितने स्वादिष्ट लगते हैं। टमाटर ने रोटियों को एक नया स्वाद और रंग दिया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। टमाटर के जुड़ने से रोटियों का स्वाद और भी बढ़ गया और यह एक नई डिश का जन्म था। टमाटर के जुड़ने से वो पिज्जा बना जिसे हम आज जानते और पसंद करते हैं। यह एक साधारण रोटी से एक स्वादिष्ट और लोकप्रिय डिश में बदल गया। यह जल्दी ही नेपल्स में धूम मचा दिया। लोग इसे खाने के लिए दूर दूर से आने लगे और इस तरह आधुनिक पिज्जा का जन्म हुआ। 1899 में एक खास पिज्जा बनाया गया। इटली की रानी मार्गेरिटा नेपल्स की यात्रा पर थीं। कहा जाता है कि वह फैंसी फ्रेंच खाने से थक गई थीं। रैफेल एस्पोसिटो नाम के एक पिज्जा बनाने वाले को रानी के लिए पिज्जा बनाने के लिए कहा गया। उसने इतालवी झंडे का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोज़रेला चीज, टमाटर और तुलसी का इस्तेमाल किया। रानी को यह बहुत पसंद आया। इस पिज्जा को उनके सम्मान में मार्गेरिटा कहा गया। यह सबसे लोकप्रिय पिज्जा में से एक बन गया। भाग 4, पिज्जा का दुनिया पर कब्जा। पिज्जा हमेशा के लिए नेपल्स तक ही सीमित नहीं रह सका। इतालवी प्रवासी अपने प्यारे पिज्जा को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने साथ ले गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिज्जा को एक नया घर मिला। यह अमेरिकियों का पसंदीदा बन गया। आज अमेरिका दुनिया भर में पिज्जा के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। अमेरिका से पिज्जा पूरी दुनिया में फैल गया। हर संस्कृति ने पिज्जा टॉपिंग में अपना अनोखा स्पर्श जोड़ा। यह वास्तव में एक वैश्विक व्यंजन बन गया। भाग 5, पिज्जा का इंडिया में सफर। दूसरे देशों की तरह भारत ने भी पिज्जा का खुले हाथों से स्वागत किया। यहाँ पिज्जा सिर्फ एक विदेशी व्यंजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय खाने की संस्कृति का हिस्सा बन गया है। चाहे घर पर हो या किसी रेस्तरां में, पिज्जा हर जगह लोकप्रिय है। हमें नए स्वादों के साथ प्रयोग करना बहुत पसंद है और पिज्जा ने हमें इसके लिए एकदम सही मौका दिया। भारतीय मसालों और सामग्री के साथ हमने पिज्जा को एक नया रूप दिया है। पनीर, चिकन टिक्का और ताजे सब्जियों के साथ पिज्जा का हर बाइट एक नया अनुभव है। आज आप क्लासिक इतालवी पिज्जा के साथ साथ नए इंडियन पिज्जा भी पा सकते हैं। यह एक अद्भुत मिश्रण है जो दोनों संस्कृतियों के स्वाद को एक साथ लाता है।
पारंपरिक मार्गेरिटा पिज्जा के साथ साथ आप भारतीय मसालों और सामग्री से बने फ्यूजन पिज्जा का भी आनंद ले सकते हैं। तंदूरी पनीर से लेकर बटर चिकन पिज्जा तक यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। भारतीय स्वादों के साथ पिज्जा का यह अनोखा मेल हर किसी को पसंद आता है। ये सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक अनुभव है जो हर बाइट में भारतीयता का एहसास कराता है। हमने पिज्जा को अपना बना लिया है। भारतीय परिवार अब अपने घरों में पिज्जा बनाते हैं और शेफ इसे अपने अनोखे अंदाज में पेश करते हैं। यह एक ऐसा व्यंजन बन गया है जो हर किसी के दिल के करीब है। अगली बार जब आप एक स्लाइस का आनंद लें तो एक साधारण रोटी से लेकर एक वैश्विक सनसनी तक के इसके अद्भुत सफर को याद करें। पिज्जा का यह सफर हमें यह सिखाता है कि कैसे एक साधारण डिश भी विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ सकती है और एक नया स्वाद अनुभव दे सकती है।